बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 9। क्या नाम है बच्चों इसका? आंकड़ों का प्रबंधन। हमने बच्चों इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने तीनों भाग पूरे देखे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इसका भाग 4, प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न। बच्चों प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न शुरू करने से पहले हमें उसके कुछ उदाहरण भी करने हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दंड आलेख के बारे में। दंड आलेख क्या होता है कि दिए गए आंकड़ों को एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड जिनके बीच की दूरी समान हो के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, ये चित्रीय निरूपण दंड आलेख या दंड आलेख कहलाता है। किस प्रकार बच्चों किस प्रकार बच्चों? देखो, ये पैमाना लेना पड़ता है। इस तरफ कुछ आंकड़े लिखे होते हैं और इस तरफ भी कुछ आंकड़े लिखे होते हैं, और इन आंकड़ों को हम इस प्रकार के जो दंड के रूप में दर्शाते हैं ना, तो यही आकृति दंड आलेख कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? दंड आलेख। तो बच्चों हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो उदाहरण नंबर 9। किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बच्चों दंड आलेख दिख रहा है सभी को। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वर्ष। नीचे है वर्ष, और बच्चों इस तरफ लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। जैसे बच्चों देखो 2000 वर्ष था 2000, तो 2000 के अंदर कितने विद्यार्थी थे? तो इसका एक दंड आलेख बना हुआ है। ऐसे 2001 का बना हुआ है, 2002 का बना हुआ है और 2003 का बना हुआ है। और बच्चों पैमाना क्या लिया हुआ है कि एक इकाई की लंबाई 10 विद्यार्थियों के बराबर है। क्या है बच्चों? एक इकाई की लंबाई 10 विद्यार्थियों के बराबर है। तो यहां देखो, एक इकाई 10 विद्यार्थी, यहाँ 0 से 10 है, तो एक इकाई में 10 है, फिर 20 है, 30 है। इस प्रकार एक पैमाना भी लिया हुआ है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। तो इस आलेख का पैमाना क्या है? ये आलेख बना हुआ है, इसका पैमाना क्या है ये हमें बताना है। तो पैमाना हमें इसमें लिखा हुआ है, वही हमारा पैमाना हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन ए का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन ए का आंसर हम लिखेंगे पैमाना बराबर एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। ये हमारा पैमाना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, ये पैमाना ले लिया हमने। ये हमारा ए का आंसर हो गया। ऐसे बच्चों बी क्या है? बी दिया हुआ है प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं, ये हमें बताना है। तो प्रत्येक वर्ष के लिए बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, सन 2000, सबसे पहले 2000 का देखो जो दंड आलेख बना हुआ ना, ये दिख रहा है सभी को दंड आलेख। ये किसकी सिद्ध में है? तो यहाँ देखो ये है 30 विद्यार्थियों की सिद्ध में। तो 2000 सन 2000 में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया? 30 विद्यार्थियों ने। 2001 में कितनों ने लिया? 2001 में लिया 40 विद्यार्थियों ने। 2002 में लेने वाले थे 50 विद्यार्थी और 2003 में लिया 60 विद्यार्थियों ने। इस प्रकार बच्चों हमें इन सभी का मान लिखना है। तो ध्यान से देखो, प्रत्येक का मान लिखेंगे। 2000 में 30 विद्यार्थी, तो बच्चों हम लिखेंगे वर्ष 2000 में कितने विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी। आगे कौन सा है बच्चों? 2001 में है 40 विद्यार्थी। ध्यान से देखो 2001 में 40 विद्यार्थी हैं। 2001 में 40 विद्यार्थी। 2002 में कितने हैं बच्चों? 2002 के अंदर है 50 विद्यार्थी। हमें दंड आलेख को देखकर ही बताना है। 2002 में 50 विद्यार्थी और बच्चों 2003 में है 60 विद्यार्थी। इतने विद्यार्थियों ने हर साल प्रवेश लिया। ये दंड आलेख को देखकर हम आराम से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इनकी सिद्ध में जो संख्या लिखी हुई है वही हमें देखनी है, उसी से हमें आंसर पता चलेगा। सी क्या है? क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी है? 2003 और 2000 वाली, 2003 में कितनी है? 60 और 2000 में कितनी है? 30। तो क्या ये 30 की दोगुनी है? तो बच्चों 30 का दोगुना 60 होता है, इसलिए 2000 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे सी में कि 2000 में वर्ष 2000 में विद्यार्थी कितने प्रवेश लिए? 30। और 2003 में कितने लिए? 2003 में विद्यार्थी थे बच्चों 60। तो हम लिखेंगे
कि 30 का 2 गुना कितना होता है, 60 होता है। अतः 2003 में विद्यार्थी 2000 के विद्यार्थियों की संख्या के 2000 के विद्यार्थियों की दुगनी है। 2003 में विद्यार्थियों की संख्या 2000 के विद्यार्थियों की दुगनी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए बी सी तीनों समझ में आ गए सभी के। दंड आलेख को देखकर ही हमें बताने हैं। समझ गए सभी? उतार लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, उदाहरण समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे प्रश्नावली के प्रश्न शुरू करते हैं हम। प्रश्नावली की 9.3 के एक प्रश्न। सबसे पहले देखो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। ये दिख रहा है सभी को दंड आलेख। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्ष 1998, 99, 2000, 2001, 2002 ये संख्या लिखी हुई है। और इधर देखो गेहूं है 1000 टन में। क्या है बच्चों इधर, गेहूं। कितने गेहूं खरीदे? तो यहाँ देखो 1998 की जो डायग्राम है वो जा रहा है 15 के बराबर। ये जो डायग्राम आ रहा है ये है 15 के बराबर। यहाँ है 15, ये आ रहा है बच्चों 25 के बराबर। तीसरा डायग्राम आ रहा है बच्चों 20 के बराबर। देखो इस डायग्राम जो दंड आलेख दिया हुआ है इसको देखकर हमें मान निकालने हैं। ये भी 20 और ये भी 20, और लास्ट वाला दंड आलेख आ रहा है 30 के बराबर। ठीक है बच्चों, ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं। और हमें क्या पूछा है कि किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। तो सन देखो 2002 में सबसे बड़ा दंड आलेख किसका है, 2002 का। तो सबसे अधिक उत्पादन कब होगा, 2002 में। तो बच्चों हमारे ए का आंसर आ जाएगा कि सन 2002 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो लिखेंगे ए में कि वर्ष 2002 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कितना उत्पादन हुआ ये भी हम बता सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो 2002 में कितना हुआ, 30 के बराबर। और ये मात्रा हमें दी हुई है 1000 टनों में। तो 30,000 टन, तो कितना होगा, 30,000 टन के बराबर। समझ गए? ए का आंसर कितना आ जाएगा, 2002। अब देखो बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछा है कि किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। किस वर्ष में सबसे कम गेहूं उत्पादित हुआ। तो सबसे कम दंड आलेख किसका है, सन 1998 का। तो 98 में कितना हुआ, 15 के बराबर। तो हम लिखेंगे वर्ष 1998 में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। और बच्चों कितना उत्पादन हुआ, 15,000 टन। ये हमारा बी का आंसर आ गया। तो बच्चों दंड आलेख को देखकर हमने ए और बी दोनों के आंसर दे दिए। समझ में आ गया सभी के? उतार लो ये दोनों आंसर अपनी कॉपी के अंदर। सबसे पहले देखो दंड आलेख को देखना सीखो। पैमाना लिया जाता है, एक इकाई में 5000 टन ले लिया तो 5-5 के अंतर पे संख्या लिख दी। यहाँ वर्ष ले लिया और दंड आलेख बना हुआ है। तो दंड आलेख जैसे 2000 में कितनी थी, तो 2000 की सिद्ध में इधर आंसर कितने, 20, तो 20,000 टन। ऐसे हमें दंड आलेख पढ़ना है और आंसर देने हैं क्वेश्चनों के। ठीक है बच्चों, दोनों समझ में आ गए और भी उतार लेना इनको कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों को बिक्री को दर्शाता है। सोमवार से शनिवार तक जो कमीज की बिक्री हुई उनको ये दर्शाने वाला दंड आलेख है। अब हमें देखो इसको देखकर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले पैमाना क्या है, 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। ये तो इसका पैमाना दिया हुआ है। नीचे क्या है, बेची गई कमीजों की संख्या, और इधर है दिन। अब इसके क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो देखो। सबसे पहले पूछ रहा है उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। हमें क्या सूचना दर्शाई गई है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या सूचना दर्शाई गई है कि सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। तो यही सूचना दी हुई है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर आएगा सोमवार से शनिवार तक
कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। दंडालेख क्या दर्शा रहा है? सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब बी क्या पूछ रहे हैं? कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है? क्षैतिज रेखा यानी जो तिरछी जो नीचे वाली लाइन है ना, ये इस पर क्या पैमाना लिया हुआ है? यहाँ कमीजों की संख्या है तो पैमाना है 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बी का आंसर क्या आएगा? पैमाना। पैमाना क्या है? 1 इकाई बराबर 5 कमीजें। ये हमारा बी का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, पैमाना समझ में आ गया। अब सी देखो, सी में क्या पूछा है? किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई लिखें। किस दिन सबसे ज्यादा कमीजें बेची गई और कितनी बेची गई ये भी बताना है। तो सबसे लंबा दंडालेख देखो किसका है? सबसे लंबा दंडालेख है शनिवार का। तो शनिवार को सबसे ज्यादा कमीजें बेची गई और कितनी? तो देखो इसकी सिद्ध में इसके सामने आएगा 60 नंबर। देखो जब इनके सामने लेंगे तो बच्चों किसके सिद्ध में आएगा? 60 के बराबर। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा कमीजें शनिवार को बेची गई और कितनी बेची गई? 60 कमीजें बेची गई। तो बच्चों हम लिखेंगे सी के आंसर में क्या आएगा कि सर्वाधिक कमीज शनिवार को बेची गई और कितनी बेची गई बच्चों? 60 कमीज। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आ जाएगा शनिवार और 60 कमीज। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे डी। डी में क्या पूछा है? किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई? किस दिन सबसे कम कमीजें बिकी? तो देखो सबसे छोटा दंडालेख किसका है? मंगलवार का। मंगलवार को कितनी कमीजें बिकी? 10 कमीजें। तो सबसे कम बिकी मंगलवार को और कितनी बिकी? 10 कमीजें। तो बच्चों हमारा डी का आंसर क्या हो जाएगा कि मंगलवार को न्यूनतम कमीज बेची गई। बेची गई और कितनी कमीज बेची बच्चों? 10 कमीज। ये भी लिख देंगे हम, 10 कमीज बेची गई। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी डी का आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ई। ई में क्या है? बृहस्पतिवार को कितनी कमीज बेची गई? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो बृहस्पतिवार को कितनी कमीज बेची गई? तो बृहस्पतिवार कहाँ है? ये बृहस्पतिवार है। इसकी सिद्ध में देखो कितना है बच्चों? 35। कितनी है बच्चों? देखो ध्यान से देखना। तो बृहस्पतिवार की सिद्ध में देखो कितनी कमीज बेची गई? 35 कमीज बेची गई। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। तो हम लिखेंगे बृहस्पतिवार को 35 कमीज बेची गई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? इसके ए बी सी डी ई सभी के आंसर हमने दे दिए हैं। उतार लो इनको अपनी कॉपी के अंदर। सभी समझ में आ गए बच्चों? हमें सिर्फ दंड आलेख देखना है और इसको देखकर सभी क्वेश्चनों के आंसर देने थे। तो दंड आलेख देख लिया और उसको देखकर हमने सभी के आंसर दिए, तो ये हमारे आंसर आ गए। इनको उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ रहा है सभी के? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ये दंड आलेख क्या दर्शा रहा है? अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक। अब बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। तो दंड आलेख दिख रहा है, इधर तो क्या है? विषय और इधर है अंक। जैसे हिंदी में कितने अंक मिले, अंग्रेजी में कितने, गणित में, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में। तो हमें पहले सबसे पहले ए क्या पूछा है? यह दंडालेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? दंडालेख क्या बता रहा है? अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक। तो बच्चों ए का आंसर हम लिखेंगे कि यह दंडालेख क्या दर्शाता है? यह है अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाता है।
विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ये आलेख हमें विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक को दर्शा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए का आंसर आ गया, हमने लिख दिया। समझ गए सभी। अब देखो बी में क्या पूछा है, किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अजीज ने सबसे ज्यादा अंक किस विषय में प्राप्त किए। तो बच्चों देखो ध्यान से दंडालेख को देखो, सबसे बड़ा दंडालेख किसका है, हिंदी का। हिंदी में कितने अंक मिले, तो हिंदी किसके सिद्ध में आ रहा है, 80 के। तो बच्चों हिंदी में 80 अंक प्राप्त किए और यही सर्वाधिक है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों बी का आंसर हम लिखेंगे कि सर्वाधिक अंक हिंदी में प्राप्त किए। और बच्चों कितने अंक प्राप्त किए, 80 अंक। ये हमारा आंसर हो गया बी का। समझ में आ गया सभी के यहां तक। अब देखो आगे सी में क्या पूछा है, किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, अर्थात सबसे कम अंक किस विषय में प्राप्त किए। तो सबसे छोटा दंडालेख किसका है, सबसे छोटा है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान किसके सिद्ध में है, तो देखो इसको अपन मिलाते हैं। सामाजिक विज्ञान किसकी सिद्ध में आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से 40 की सिद्ध में क्या आ रहा है, सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों सामाजिक विज्ञान में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए और कितने, 40 अंक। तो यही हम लिख देंगे। तो बच्चों हमारे सी का आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूनतम अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए, कितने किए बच्चों, 40 अंक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के यहां तक। सी का आंसर आ गया सामाजिक विज्ञान। अब देखो लास्ट डी में क्या पूछा है, विषयों के नाम लिखिए और उनमें प्रत्येक में प्राप्त अंकों को लिखना है। प्राप्त अंक लिखिए। तो बच्चों प्रत्येक विषय के अंक हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो इनको मिलान कर लेते हैं कि किस विषय के कितने अंक है। तो जैसे हिंदी के 80 है, अंग्रेजी के कितने हैं बच्चों, अंग्रेजी के हैं 60, गणित के 70, विज्ञान के 50 और सामाजिक विज्ञान के 40। इस प्रकार हमने सभी अंकों को मिला लिया और इनको अब लिखना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले लिखेंगे हिंदी के कितने, 80 अंक है। तो डी का आंसर आ जाएगा हिंदी में 80 अंक। गणित में कितने हैं बच्चों, दूसरा है गणित में दूसरा है अंग्रेजी। तो गणित का लिख देते हैं, गणित में 70 है, अंग्रेजी में 60 है। ठीक है बच्चों, गणित में 70, अंग्रेजी में 60। सभी विषयों के लिखने हैं तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में 60 है। अब चौथा कौन सा है, देखो चौथा है विज्ञान में है 50 और सामाजिक विज्ञान में 40। विज्ञान में 50 और सामाजिक में 40 है। तो विज्ञान में लिखेंगे 50 अंक। और बच्चों सामाजिक विज्ञान में कितने हैं, सामाजिक विज्ञान में है 40 अंक। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर सी के आंसर भी पूरा लिख दिया है। बच्चों समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक उतार लो ये ABCD चारों आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी का। देखो हमने क्या दिया हुआ था, एक दंडालेख दिया हुआ था, इसको देखकर हमने ABCD चारों के आंसर दे दिए। ठीक है बच्चों, दंडालेख समझ गए सभी। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 9.3 के 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न। थैंक यू।